उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके चलते मंदिर को मिलने वाले दान में भी 4 गुना वृद्धि हुई है। महाकाल लोक के खुलने के बाद भक्त बड़ी संख्या में उज्जैन आ रहे हैं और खुलकर दान भी कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में मंदिर को करीब 15 करोड़ रुपए दान में मिले थे, जो 2023-24 में बढ़कर 59 करोड़ 91 लाख हो गए हैं। इस वर्ष 2024-25 में तो दान का आंकड़ा 60 करोड़ रुपए को भी पार कर गया है। मंदिर समिति प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। महाकाल लोक बनने के बाद मंदिर में दर्शन के लिए रोजाना 1.5 से 2 लाख भक्त पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के बढ़ने के साथ मंदिर को मिलने वाला दान भी बढ़ गया है। श्रद्धालु भगवान को सोने चांदी के आभूषण भी दान स्वरूप में चढ़ाते हैं, जिनकी भी गिनती दान में ही शामिल होती है। पिछले 2 साल में 12 करोड़ 32 लाख श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे और मंदिर में दान का आंकड़ा 4 गुना बढ़ा है। मंदिर समिति ने बताया कि दान की राशि का उपयोग मंदिर के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए किया जाता है। महाकाल मंदिर की लोकप्रियता और श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होने से मंदिर की आय में भी वृद्धि हुई है। देखिए, श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक के निर्माण के उपरांत जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है, तो अब बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं। और निश्चित रूप से जब श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो जो मंदिर को प्राप्त दान है, उस दान की राशि में भी वृद्धि हुई है। निरंतर पिछले 3 से 4 सालों से दान राशि में वृद्धि देखी जा रही है। मंदिर को जो दान राशि प्राप्त होती है, उससे मंदिर समिति के द्वारा मंदिर में जो निर्माण कार्य हैं, श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं हैं, वो की जाती हैं। सर, पिछले वर्षों की अपेक्षा 24-25 में 4 गुना वृद्धि बढ़ी है। ये राशि वो अकाउंट बताया ना मैंने आपको, जो है नंबर्स ध्यान नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर मिर्जापुर से आ रही है। मां विंध्यवासिनी का गर्भगृह बना अखाड़ा। गर्भगृह में मां के सामने ही 2 पंडा के बीच कहासुनी होने के बाद मारपीट हो गई। जब मां के शयन के दौरान कुछ पंडा पहुंचकर जबरन पूजा पाठ करने का पुजारी पर दबाव बनाने लगे। इसी को लेकर जब पुजारी ने मना किया, तो एक पंडा समाज ने पुजारी गुट को पीट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बताया जा रहा है कि विंध्यवासिनी देवी मंदिर में शुक्रवार की रात शयन की तैयारी हो रही थी। पूजा करने पहुंचे पंडा ने बड़े संगारिया और उनकी बेटी से मारपीट कर लिया। गर्भगृह में मां के सामने ही 2 पंडा मारपीट करने लगे। पुलिस ने बड़े संगारिया की तहरीर पर 3 नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सर, ये पूरा मामला जो है विंध्याचल में मंदिर में जो मारपीट हुई, क्या है और क्या कार्रवाई हुई? ये माता रानी के दर्शन रात्रि 12 बजे के आसपास जब दर्शन समाप्ति की बात थी, तब श्रृंगार के वक्त की बात है। तो मुख्य जो श्रृंगारियाँ हैं, जब वो अपने उसको कार्रवाई में प्रचलित थे, तो एक अमित पंडा अपने साथ जजमानों को लेके आए और दर्शन कराने की बात को लेकर नोकझोंक स्टार्ट हुई और उसमें ये झगड़ा उनके द्वारा किया गया, वो और उनके साथी के द्वारा। तो इसमें उनके द्वारा मेन श्रृंगारिया जी के द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों के खिलाफ सर किया गया? इसमें 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा नामजद है और अन्य भी लोग हैं। पुलिस द्वारा लगातार इसमें दबिश दी जा रही है। रात्रि से कार्रवाई प्रचलित है। ठीक है। राष्ट्र संत पुण्य सम्राट श्रीमद विजय जयंत सेन सूरी जी महाराज साकी शिष्या वर्तमान श्रीमद विजय नित्य सेन सूरी जी महाराज साचार्य श्रीमद विजय जय रत्न सूरी जी महाराज साकी आज्ञानुवर्ती सरल मना पूज्य साध्वी स्नेहलता श्री जी की शिष्य पूज्य साध्वी ततुलता महाराज सादी ठाणा 4 का ठांडा नगर में चातुर्मास हेतु मंगल प्रवेश बैंड बाजे ढोल धमाकों के साथ बड़ी धूमधाम के साथ शोभा यात्रा के रूप में मंगल प्रवेश हुआ। साध्वी मंडल के चातुर्मास की घोषणा होने के बाद से जैन संघ टांडा के द्वारा इस बार के चातुर्मास को लेकर बड़ा उत्साह देखने को मिला। शोभा यात्रा में बच्चे, महिलाएं, पुरुष, बालिकाएं सभी अपने अपने ग्रुप बनाकर बड़ी उत्साह उमंग के साथ बीच मंगल बेला पर नाचते झूमते गाते हुए मंगल प्रवेश करवाया। इस वर्ष के चातुर्मास में टांडा नगर में 4 माह में तप, जप,
धर्म की गंगा बहेगी। यहाँ चातुर्मास के पहले से ही 50 से अधिक समाज बंधुओं के द्वारा वर्ष तप की आराधना चल रही है। चातुर्मास को भव्य बनाने के लिए समाज का हर वर्ग लगा हुआ है, जिसमें जैन संघ, नवयुवक, तरुण, बाल बालिका परिषद भी उत्साह से लगा हुआ है। अध्यक्ष द्वय ने बताया कि आज के प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सहित राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों से भी कई श्रद्धालु प्रवेशोत्सव में सम्मिलित होने टांड आए। मंगल प्रवेश पुलिस थाना परिसर से प्रारंभ होकर मुख्य मार्ग से होते हुए मंदिर परिसर पहुंचकर धर्मसभा में परिवर्तित हो गई। ग्वालियर में पुलिस ने एक पीड़ित युवक की मदद से बीती रात एक ऐसे शख्स को दबोच लिया, अपने को फर्जी सीबीआई अधिकारी बताकर लोगों को ठगने का काम करता था। यह लोगों को यह बताकर झांसे में लेता था कि यह सीबीआई में ऑफिसर है। अनेक लोगों को उसने यह भी बताया कि वर्तमान में वह प्रति नियुक्ति पर गृह मंत्रालय में पदस्थ है। इसकी कार पर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नेम प्लेट भी लगी थी। यह मंत्रालय में बड़े बड़े काम करवाने के नाम पर लोगों से ठगी करता था। बताया गया कि कुछ समय पहले ही इस फर्जी अफसर ने ग्वालियर निवासी एक युवक को फूड इंस्पेक्टर की नौकरी दिलाने के नाम पर उससे 9 लाख रुपए ठग लिए थे। उसे भरोसा दिलाने के लिए उसे भोपाल ले जाकर एक फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमा दिया था, लेकिन युवक को न नौकरी मिली, ना ही उसके रुपए वापस मिले। शुक्रवार को रात शहर के एक मॉल में आरोपी को ठगी के शिकार युवक ने पकड़ा और पुलिस को सूचना दी। जनागंज थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। सर, नकली सीबीआई अफसर पकड़ा है, क्या पूरा मामला है? हमारे पास एक फरियादी अमित रावत करके आए थे। उनका ये कहना था कि सर, हमारे लगातार संपर्क में एक व्यक्ति है जो कि खुद को सीबीआई का अधिकारी, कभी गृह मंत्रालय का अधिकारी, कभी रॉ का अधिकारी करके बताता है, और जिसने मेरी नौकरी जो फूड इंस्पेक्टर के रूप में लगाने के लिए भी लगभग मेरे 8-9 लाख रुपए ठग लिया है। जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो तत्काल हमारी पुलिस एक्शन में आई और उनको बोला गया कि आप इसको कैसे भी करके झांसे में लेकर के इसको बुलाइए। तो उनके द्वारा बात की गई। पहले ये आदमी उनको जो है बरगलाता रहा कि मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, सब सौ तरह की बातें बनाता रहा। उसके बाद ये व्यक्ति जो है उनके परिवार जो उनका निवास स्थान था वहाँ इसको बुलाया गया और हमारी टीम जो है वहीं ताक में बैठी हुई थी और वहाँ से हमने इसको दबोचा और इससे जब पूछताछ की तो इससे पता चला कि ये अभी 12वीं तक ही पढ़ा हुआ है और इसकी जान पहचान है जो अमित रावत की सिस्टर है उनसे हुई थी शादी के .com करके जो एक वेबसाइट है उसके माध्यम से शादी के लिए, और वहीं इसने इनसे संपर्क बनाया और ये लगातार 1.5 साल से इसके घर पे आना जाना था। और इसकी बहन को भी इसने बेवकूफ़ बनाया, शादी का झांसा दिया इसमें, और उससे भी लगभग 15 लाख की गाड़ी है उसको फाइनेंस कराया इसने लगभग 5 महीने पहले। तब से उसकी किस्तें भी, इसकी जो सिस्टर है जो कि बाहर जॉब करती हैं वो उसको पैसे को भर रही हैं और उसको भी लगभग 8-9 लाख रुपए ये बता करके मैं तुम्हारी फूड इंस्पेक्टर, मेरी बहुत ऊपर तक जान पहचान है, मैं बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े मंत्रियों, नेताओं जानता हूँ, ऐसा करके इसने इसको बरगलाया। और इसका ये कहना है कि मैं भोपाल भी गया था इसके साथ, 1-2 जगह मैं बैठा भी, उसका बल्ला भवन भी ले गया था जैसा इसका कहना है, और मैं बैठा रहा, ये अंदर से घूम के आ गया कि अभी वो है नहीं। तो ये सब सारा मामला जो है संज्ञान में आया तो इसमें तुरंत हम लोगों ने जैसे इसको सारी कहानी जो सामने आई उसके आधार पर इस पर कुछ डॉक्यूमेंट भी जब्त किए जिसमें फर्जी सीबीआई की आईडी और गृह मंत्रालय की आईडी, ये सारी जो चीज़ें जो है इससे मिली जब्त हुई। इसके आधार पर इसके विरुद्ध 420, 467 का जो है अपराध पंजीबद्ध हुआ है, कुछ दस्तावेज जो कि गैर जमानती है, जिसमें अभी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें और भी किसी होने की अंदेशा है? सर, अभी जैसे जैसे पूछताछ होगी वैसे जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, क्या बताया तो 12वीं पास होने के बावजूद ये अचानक ये दिमाग में कैसे आया कि मैं इतने बड़े बड़े अधिकारियों के नाम बताऊंगा? सर, हाँ, एक्चुअल में ये सभी लोगों के साथ इधर उधर घूमता रहता है, कई लोगों के साथ, कई जो लोग नेताओं करीबी होते हैं उनके आसपास घूमता रहता है, तो इसको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है, उसी को लेकर के उसी का फ़ायदा उठा करके, और चूंकि ये थोड़ा कंप्यूटर में भी अच्छा जानकार है तो उन चीज़ों को फर्जी आईडी बना करके ये इस तरीके के कार्य करता है।
नगत्राणा के नानी खोबड़ी में नदी के पानी के तेज प्रवाह की धारा में गाय डूब गई। मेकन सरोवर के मुहाने पर नदी की धारा में गाय डूब गई। स्थानिकों का अनुमान है कि 10 से 15 गाय डूब गई। सी विस्तार में चरने गई गाय लौटते समय नदी की धार में डूब गई। गौरतलब है कि कच्छ और खासकर नगत्राणा क्षेत्र में हुई बारिश से नदी में तेज प्रवाह देखा जा रहा है। ग्वालियर पहुंचे मंत्री तुलसी सिलावट के काफिले ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार बाइक से उचककर दूर जा गिरा, जिसका वीडियो सामने आया है। वहीं बताया जा रहा है कि गड्ढे से बचने के चक्कर में ये पूरी घटना हुई है, जो कि अब वायरल हो रही है। दरअसल आज अपने प्रवास के दौरान ग्वालियर पहुंचे जल संसाधन मंत्री, जहां मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इन दिनों गड्ढों को लेकर जमकर सियासत हो रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। यही गड्ढा तब एक बार फिर चर्चा में आ गया है, जब इसकी वजह से मंत्री के काफिले ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी और वे बाल बाल बच गया। वहीं हादसे के बाद दो मिनिस्टर अलग अलग मोटरसाइकिल पर बैठकर गड्ढों का निरीक्षण करने निकल पड़े, लेकिन इस दौरान जमकर नियमों की धज्जियां भी उड़ती हुई दिखाई दी। आपको बता दें, ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट आज शहर में थे और प्रवास के दौरान वे ग्वालियर के पटेल नगर में गड्ढों का निरीक्षण कर रहे थे कि इस दौरान काफिले की एक तेज रफ्तार गाड़ी ने गड्ढे से बचने के लिए अचानक वाहन मोड़ दिया और उसके बगल से चल रहे बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे युवक जमीन पर गिर पड़ा और थोड़ा सा चोटिल हो गया, लेकिन गनीमत रही कि उसे कोई ज्यादा चोट नहीं लगी। इसके बाद मंत्री तुलसी सिलावट और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बाइक से निकल पड़े। दोनों मिनिस्टर एक एक मोटरसाइकिल सवार के पीछे बैठे और सड़कों का जायजा लेते हुए नजर आए, लेकिन वहीं इस दौरान दोनों मंत्रियों ने और उसके साथ चल रहे बाइक सवार में से किसी ने हेलमेट न पहनकर यातायात नियमों की अवहेलना की। सिर्फ जिस बाइक पर दोनों मंत्री बैठे थे उस बाइक को चलाने वालों ने ही हेलमेट का उपयोग किया, जबकि यातायात नियम के अनुसार बाइक चलाने और पीछे बैठने वाले व्यक्ति को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। लेकिन दोनों मंत्रियों के द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, जो कि चर्चा का विषय रही। ग्वालियर से मनोज चौबे की रिपोर्ट। पशु शेड निर्माण में व्यवधान बन रहे राजस्व निरीक्षक दो पक्षों में विवाद करवाने का कर रहे हैं काम। पीड़िता विधवा महिला ने लगाया आरोप। थाने से लेकर के तहसील प्रशासन हुआ जिलाधिकारी। वहीं अयोध्या की चौखट पर दरवाजा खटखटा रही विधवा, फिर भी नहीं मिला न्याय। मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत थाना खंडासा क्षेत्र के ग्राम जगदीशपुर पूरे कमरीश शुक्ल गांव निवासिनी विधवा महिला सुधा श्रीवास्तव पत्नी स्वर्गीय हरिप्रसाद ने लगाया आरोप।
पुरानी आबादी भूमि जो पूर्वजों के समय से कब्जा चला रहा है, जिस पर पशु शेड का निर्माण ग्राम पंचायत ब्लॉक द्वारा कराया जा रहा है। विपक्ष उपरोक्त गांव निवासी विमलेश कुमारी पत्नी प्रेम कुमार किरण कुमारी पुत्री प्रेम कुमार द्वारा ईर्ष्या द्वेष वश निर्माण को जबरन रोक दिया है, जबकि पीड़िता के पुत्र रमाशंकर उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर को प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके बाद उप जिलाधिकारी के आदेश पर हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षण के मौके पर जाकर नाप किया और कहा निर्माण पुरानी आबादी में हो रहा है। परंतु लेखपाल कानून के जाने के बाद विपक्षी आमादा फौजदारी पर उतर आते हैं और निर्माण कार्य नहीं करने दिया। पीड़िता विधवा महिला ने पत्रकारों के मुखातिब होते हुए बताया कि कानून को और लेखपाल की मिलीभगत की वजह से निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि एक तरफ हमें आदेश देते हैं और दूसरी तरफ विपक्षी से कहते हैं कि निर्माण करने मत देना, जिसका विपक्षियों के पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। निर्माण न होने से बरसात में गाय भीग रही हैं, जिससे बांधने की व्यवस्था नहीं है, जो काफ़ी दिनों से परेशान कर रहे हैं और धमकी देते हैं कि तुम चाहे जहां जाओ, मैं निर्माण नहीं होने दूंगा। राजस्व निरीक्षक से बात की गई तो बताया कि पशु शेड का निर्माण पुरानी आबादी में हो रहा है। जब इस संबंध में उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर सुधीर कुमार से बात करने का प्रयास किया गया तो खबर चलने का उनका CUG नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था। नाम बता दी। सुधा श्रीवास्तव, कौन सी ग्राम पंचायत है? जगदीशपुर कमलेशपुर का पूर्वा। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि पुरानी आबादी 40 साल से मेरा कब्जा था, यही मैं गाय गोरू बांधती थी, छप्पर वगैरह मेरा रखा था, गिर गया, मजबूरी बस सब नहीं बनवा पाए। अब हमको पत्र मिला है, हम उसको बनवाना चाहते, निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन विपक्षी विमलेश कुमारी बनवाने नहीं दे रही है। इस पर 5 बार 6 बार लेखपाल कानून को आए, नापे, वो हमको इस पर नमूना बना कर दे दिए, साइन मुहर वगैरह कर दिए हैं, और लेकिन ये किसी का मान नहीं करती। SDM साहब के पास हमने 20 बार गुहार में गए, उन्होंने आनाकानी आजकल करते हुए हमको 26 तारीख को आदेश दे दिया कि जाइए बनवाइए आप। जुबा से बोले, लिखित नहीं दी, लेकिन फिर भी विपक्षी दल नहीं बनवाते। मौके पर आप आकर स्वयं देख सकते हैं कि 3 बोरी का मसाला बना हुआ पड़ा है, एक तरफ 6 रदा, एक तरफ 4 रदा उठी हुआ है। हम कम से कम 10 बार मिस्त्री लेबर मंगवाते हैं, हमको उतना नुकसाना भी देना पड़ता है। 100 बार 100 नंबर वाले आते हैं, चौकी वाले आते हैं, हम एकदम अस्वस्थ हो गए हैं। हम एक गरीब विधवा महिला हैं, हम आपसे सहारा यही चाहते हैं किसी भी हमारा ये निर्माण कराया जाए। प्रशासन से यही मांग करती हैं? हम प्रशासन से केवल यही मांग करते हैं कि आप यहाँ मौके पर आकर देख लें, हमको ये न्याय दिला दीजिए। विपक्षी का कहना है कि लेखपाल और कानून को जो है मौके पर अभी नाप करने ही नहीं गए हैं। विपक्षी का कहना यही है कि वो नाप करने नहीं गए, ताकि पूरा ग्राम सभा कह सकता है, 2 मौजे का प्रधान भी थे कि लेखपाल कानून को यहाँ आकर नाप गए हैं। तो इसका विवाद तो जो है लेखपाल कानून को करवा रहे हैं क्या? लेखपाल कानून को हमसे कहते हैं कि जाइए बनाइए, और वो हमसे कहते हैं कि लेखपाल कानून को ने हमको नहीं कहा बनवाने दे। वो कह रहे हैं कि हमसे, वो कहते हैं ना बनवाने दो, और ये हमसे कहते हैं हमने तुमको रोकने नहीं आज तक आया। हमसे आज भी कल भी कानून को से बात हुई थी, कल के डेट में उन्होंने कहा हम तुमको रोकने नहीं आते। और वो महिला बोल रही है विमलेश कुमारी कि कानून को लेखपाल यहाँ कभी नापने ही नहीं आए थे, हमसे कहते हैं मत बनवाने दो। हमसे SDM ने कहा जाइए बनवाइए, और वो उनसे कहते हैं कि मत बनवाइए। अब हम नहीं जानते कि SDM कानून को लेखपाल गुमराह कर रहे हैं या रोटी बहाकर लड़वा रहे हैं। फिर यार हमको यही गुजारिश है कि केवल हमको और हमारे जहाँ वो निर्माण कर रहे हैं 40 साल से मेरा कब्जा है, उसके पूरा घरौनी कुछ लोगों का 4-5 लोगों का दर्ज है। इस पर हम केवल आपसे यही गुहार लगा सकते हैं कि हमारा इसको बनवाया जाए। मुरैना में कुशवा समाज के लोग शांतिपूर्ण ज्ञापन देने आए थे, लेकिन उस भीड़ में कुछ उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया, जिससे स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई। जब पुलिस प्रशासन समझाने की कोशिश कर रही थी तो उपद्रवी नहीं माने और पुलिस प्रशासन पर पथराव कर दिया और नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर लगाकर चक्का जाम कर दिया। जब स्थिति कंट्रोल से बाहर होती दिखाई दी तो पुलिस वालों ने समझाने की कोशिश की और उपद्रवियों द्वारा उस समझाइश का विरोध किया गया।
उपद्रवी तत्वों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने भी टीयर गैस का उपयोग किया और हल्का बल भी प्रयोग किया गया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर मुरैना एडिशनल एसपी का कहना है कि कुशवा समाज द्वारा ये बताया गया था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देंगे और उनका ज्ञापन मुरैना कलेक्टर और एसपी ने दिया भी। ज्ञापन देने के बाद कुछ उपद्रवी लोगों द्वारा हाईवे को जाम कर दिया गया। जाम को खुलवाने के लिए पुलिस बल द्वारा टीयर गैस और हल्के बल का प्रयोग किया गया। एडिशनल एसपी ने जनता से भी अपील की थी कि वे पुलिस का सहयोग करें और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखें। उनके द्वारा ये भी बताया गया कि जो उपद्रवी लोग हैं उन पर कार्यवाही की जा रही है। वहीं इस घटना का मुरैना अपर कलेक्टर सीवी प्रसाद ने कहा, कुशवा समाज द्वारा दिए गए ज्ञापन को कलेक्टर और एसपी द्वारा संयुक्त रूप से प्राप्त किया गया। उसके बाद इन लोगों द्वारा हाईवे पर जाम किया गया तो पुलिस की मदद से उस जाम को खुलवाया, लेकिन ये लोग नहीं माने तो इनके द्वारा फिर हाईवे जाम किया गया तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा, कोई भी हो लाइन ऑर्डर को हाथ में नहीं ले सकता। जैसे कि आप सबको सूचना हुई थी कि कुशवा समाज के द्वारा किन्हीं बिंदुओं को लेकर ज्ञापन दिया जाना था, जो कि उनके द्वारा शांतिपूर्वक ज्ञापन देने को कहा गया था, जो कि उनके 1000 से 1500 लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस में गए, जहाँ पे कि कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय दोनों के द्वारा ज्ञापन दिया गया, उनकी बातों को सुना गया और उनको आश्वासित भी किया गया। साथ में कार्रवाई करने के लिए हमने लगातार उनको बताया। उसके उपरांत भी कुछ लोगों के द्वारा, चूंकि मुख्य राजमार्ग है, उस पर कुछ लोगों के द्वारा बैठकर ट्रैक्टरों के माध्यम से, वाहनों के माध्यम से जाम लगाने का प्रयास किया गया, जिस पर कि पुलिस बल द्वारा उनको लगातार समझाइश दी जाती रही, जिसमें हमारे साथ एसडीएम, एडीएम और उनका बल भी, उनके अधिकारी भी उपस्थित रहे। हमने लगातार उनको समझाइश दी। उसके उपरांत भी वो लोग वहाँ से नहीं हटे तो पुलिस के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में हल्का बल प्रयोग किया गया और उनको यहाँ से तितर बितर किया गया है, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे, कोई भी कानून व्यवस्था। टिगर गन का भी उपयोग किया गया था। बिल्कुल, काफ़ी भीड़ थी जो कि एग्रेसिव हो रही थी और कुछ अधिकारियों पे पत्थर भी फेंके गए, तो इसको लेके पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया, टीयर गैस गन प्रयोग की गई है। क्या चिन्हित करके इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होगा? निश्चित रूप से ऐसे लोग जिनके द्वारा उपद्रव किया गया है, इस तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित की गई है, उन लोगों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा आवश्यक जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या स्थिति है अभी? चूंकि पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है शहर के मुख्य मार्गों पे, फ्लैग मार्च के उपरांत अभी शांति व्यवस्था की स्थिति है, फिर भी पुलिस एहतियातन यहाँ पे लगी हुई है और शांति व्यवस्था बनाए रखने में हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। आम जनता से भी मेरी अपील है कि पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, जिससे कि शहर की फिजा और शहर की शांति व्यवस्था बनी रहे। तो पहले भी कई बार जाम लगाया गया है, क्या आगे के लिए लोगों के लिए चेतावनी है? निश्चित रूप से पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हुई, जिसमें कि पुलिस प्रशासन द्वारा वैधानिक कार्रवाई की गई है और लगातार की जाती रहेगी। कवरेज कर रहे मीडिया कर्मी के साथ करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी, पत्रकारों में आक्रोश, खबरों का बहिष्कार करेंगे पत्रकार। मंदसौर में प्रदर्शन के दौरान करनी सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा गुंडागर्दी सामने आई है। यहां करनी सेना द्वारा एसपी कार्यालय के घेराव के दौरान कवरेज कर रहे मीडिया कर्मी के साथ कार्यकर्ताओं ने झूमा झपटी कर मारपीट की है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पत्रकार पर हुई इस तरह की घटना को लेकर पत्रकारों में आक्रोश भी देखा गया है।
के मद्देनजर उज्जैन रेंज डीआईजी नवनीत भसीन देवास पहुंचे और सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत, एएसपी जयवीर सिंह भदौरिया, ट्रैफिक एएसपी एचएन बाथम, वहीं डीएसपी संजय शर्मा सहित अन्य अधिकारियों के साथ मुहर्रम जुलूस के रूट का पैदल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी वसीम कोतवाली थाना में पहुंचे, जहां उन्होंने सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था देखी और उसकी सराहना भी की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को पर्व के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। एसपी पुनीत गहलोत ने बताया कि शहर में ड्रोन कैमरों से निगरानी, फ्लैग मार्च और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। आमजन से अपील की गई है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और अफवाहों से बचें। आगामी मुहर्रम के त्यौहार को देखते हुए देवास पुलिस ने काफ़ी तैयारियां अपनी कर रखी हैं। लगातार पब्लिक से एक संपर्क संवाद की यहाँ परंपरा उन्होंने शुरू की है एसपी साहब ने। उसके चलते आप लोग स्वयं देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे से शहर को कवर किया गया है। इसका उपयोग न सिर्फ क्राइम कंट्रोल में अपितु लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में भी देखने को मिल रहा है। इस क्रम में त्योहारों को देखते हुए विभिन्न मोहल्ला मीटिंग, विभिन्न प्रकार के वॉलंटियर्स का गठन करना, उनको ब्रीफ करना और लगातार एक पूरे समाज के साथ मिलकर पुलिसिंग करने को लेकर जो प्रयास कर रहे हैं उसको मैं देखने आज आया था। तो काफ़ी तैयारियां पूरी तरह से कर चुके हैं हम लोग और आगामी त्यौहार बड़े शांतिपूर्ण ढंग से निपटेंगे और लगातार पब्लिक के पार्टिसिपेशन से और अच्छे प्रयास देवास पुलिस कर रही है और लगातार जारी रहेंगे। तो देखा कि आपने शहर कोतवाली में कैमरों की सराहना की है, इसके साथ एक बड़ी उपलब्धि है सर देवास में, क्या कहना चाहिए? न सिर्फ शहर कोतवाली अपितु देवास जिले में ही मैं देख रहा हूँ कि लगातार जो एसपी साहब और उनकी टीम है वो एक जो पुलिस और पब्लिक के बीच में जो गैप को खत्म करके आगे बढ़ रही है। सतत संपर्क और संवाद की प्रक्रिया के तहत उससे पुलिस के प्रति पब्लिक का विश्वास बढ़ा है और इसकी परिणति आप बड़ी संख्या में कैमरा ग्रुप में देख रहे हैं। पूरे जिले में इसका इम्पैक्ट काफी दिखाई दे रहा है क्राइम कंट्रोल में। सर कहीं ना कहीं कैमरों से अपराध की जो ग्राफ था वो कम हुआ है, तत्काल आरोपी भी पकड़ाए हैं जो शहर के पास में कोतवाली है और एसपीएस जिला चिकित्सालय एक कार के वहाँ से आए दिन घटना होती है तो उनसे भी कंट्रोल पाया गया है। मैं तो आपके सभी चैनल के माध्यम से देवास की जनता को धन्यवाद भी देना चाहूँगा और उनसे अपील भी करना चाहूँगा कि जिस तरह देवास पुलिस अपना अच्छे से होमवर्क करके पॉइंट चिन्हित कर रही है, लगातार फील्ड पेट्रोलिंग कर रही है, आगे बढ़ के प्रोएक्टिव काम कर रही है, आप लोग भी पुलिस का सहयोग करें। जिस प्रकार से भी कर सकते हैं, कैमरे लगाने के माध्यम से कर सकते हैं, सूचनाएं देने के माध्यम से कर सकते हैं, जिससे कि हम सब मिलकर क्राइम कंट्रोल अच्छे से कर पाएँ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाएँ और देवास आगे तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़े। नाबालिग को गाड़ी चलाने पर जुर्माना, यातायात नियम तोड़ने वाले 36 वाहनों का चालान, 16 वाहन सीज। सोनभद्र ओबरा नगर अंतर्गत सुभाष पेट्रोल पंप के सामने पुलिस ने चलाया नाबालिग चेकिंग अभियान। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नाबालिग को वाहन चलाने से रोकना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत पुलिस यातायात नियम तोड़ने वाले 36 वाहनों का चालान व 16 वाहन सीज किया और नाबालिगों को वाहन चलाने से रोकने के लिए उनके अभिभावकों को जागरूक किया गया। यह अभियान विशेष रूप से इन क्षेत्रों में चलाया जा रहा है जहां नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की घटनाएं अधिक होती हैं। पुलिस नाबालिगों को वाहन चलाने से रोकने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। वाहन चलाने वाले 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में जागरूक किया गया। उनके वाहन का चालान करते हुए वाहन मालिक को पुनः बच्चों से वाहन न चलवाने की हिदायत दी गई। इन दिनों बच्चों के द्वारा वाहन चलाते हुए फर्राटे भरना आम बात होता जा रहा है, जिसके चलते संभावित दुर्घटना को टालने के लिए पुलिस महकमा विशेष अभियान के तहत नाबालिग के हाथ में गाड़ी मिलने पर अभिभावकों पर अर्थदंड रोपित कर हिदायत दे रही है।
वन प्रभाग द्वारा मान्यता प्राप्त बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट तितली पार्क सोनभद्र के हाथीनाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाथीनाला थाना से महज 1.5 किलोमीटर दूर दुब्दी तहसील मार्ग पर स्थित है, जो इस वक्त सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ लोग दूर दूर से घूमने आया करते हैं। ये पार्क सोनभद्र का एक लौता ऐसा पार्क है जो सोनभद्र नहीं बल्कि अन्य जिले राज्यों से भी सैलानियों को आकर्षित करता है। आपको बता दें कि इस पार्क में सैलानियों को घूमने और देखने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य से सुसज्ज जंगल, पहाड़, नाला, झरना तथा मानव निर्मित बांस, वॉच टावर, बिल्डिंग वॉच टावर, पुलिया, जैक जीप लाइन झूला, सेल्फी पॉइंट, वहीं ट्री हाउस बांस के बनी कैंटीन के साथ और भी प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ावा देता है। यहाँ पशु पक्षियों में कई प्रजातियां पाई जाती हैं जो सैलानियों को आकर्षित करता है, मगर इन दिनों पार्क में सैलानियों के लिए रोक लगा दी गई है। पार्क की देखरेख में जुटे डाकिया बुद्ध सिंह ने बताया कि सैलानियों को घूमने पर रोक लगाने का कारण मधुमक्खियों द्वारा सैलानियों पर हमला है, जो सैलानियों को एंट्री लेते ही सैलानियों पर टूट पड़ते हैं और सैलानियों को मधुमक्खियों की दंश का पीड़ा सहन करना पड़ता है। इन्होंने बताया कि जब तक मधुमक्खियों के छत्ते से निजात नहीं मिल जाता तब तक सैलानियों के लिए एंट्री वर्जित है। अभी यहाँ पिछले कुछ दिनों से पार्क में बंदी चल रही है, इसका क्या कारण है? इस समय मधुमक्खी ज़्यादा संख्या में आ गए हैं। अच्छा, तो इस समय बरसात भी हो रही है प्रतिदिन जी। जब सूखा पड़ेगा, 1-2 दिन धूप लग जाएगा तो आदमी द्वारा उसको भगाया जाएगा जी। इसके बाद पार्क। तो आपको क्या उम्मीद लग रहा है, कब तक इस कार्य को करा दिया बारिश के हम क्या उम्मीद बताएं? बारिश कल ही सोचे थे, आदमी से भी बात किए थे, कल ही बरसात भयंकर बरसात हुआ जी। अब बरसात के हम क्या बताएं, सूखा मतलब धूप कर देगा, 2 दिन भी लग जाएगा। उसमें हल्दू के पेड़ में काई भी लगा हुआ है जी। और हाथ भी बिछलाहट, पैर भी बिछलाहट, चढ़ नहीं पाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ मधुमक्खियों का हमला चल रही है। हमला, हाँ। इसी वजह से पार्क आपका बंद है। वो सैलानियों का जो आना जाना तकलीफ हो रही है वो तो व्यर्थ जा रहा है। तो हमारे ऊपर भी तो रिक्स है कि ऐसा परिस्थिति में क्यों जाने दिए, किसी को काट लिया घूमने वालों को, तो हमारे ऊपर भी है कि भाई ऐसा स्थिति में क्यों खोले। जी जी, चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका।